तो हाय मेरे भाइयों एवं बहनों, आपको जानकर काफ़ी हर्ष होगा कि हम लोग आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं। और मैं आज क्लास 10th का सब्जेक्ट जो साइंस है और उसमें जो स्पेशली फिजिक्स है वो लेकर मैं चलूँगा, ठीक है। और बाकी जो बची केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो उसके लिए हमारे पास और अलग अलग टीचर हैं, ठीक है ना। तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उज्ज्वल क्लासेज RTP, वह आप जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम नए नए वीडियोज अपलोड करें आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें स्पेशली फिजिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए लेकर चलते हैं। यूनिट फर्स्ट हम लोगों का है, यूनिट फर्स्ट है हम लोगों का प्रकाश, लाइट। और उसमें उस यूनिट में जो पहला चैप्टर है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेसेस। यहाँ पर एक शब्द आया है समतल, ठीक है ना। तो मैं समतल के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर एक शब्द आया है पृष्ठ, मैं पृष्ठ के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर एक शब्द आया है प्रकाश, तो मैं प्रकाश के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर एक शब्द आया है परावर्तन, तो मैं परावर्तन के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं आपको हर एक शब्द का मतलब बताऊंगा। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रकाश से। प्रकाश क्या है, सोचना है आपको। प्रकाश क्या है? प्रकाश, लाइट क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। यहां पर मैंने एक शब्द बोला है ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी। तो पहले इस शब्द के बारे में बता देता हूं कि ऊर्जा क्या है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो आप कहेंगे कि उस वस्तु में ऊर्जा है। यदि मान लीजिए कोई रेलगाड़ी जा रही है, आप उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर रखेंगे तो होगा क्या होगा? वह रेलगाड़ी उस पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान कर देगी, यानी कि रेलगाड़ी ने कार्य किया। तो हम कहेंगे कि रेलगाड़ी में क्या है? ऊर्जा है, ठीक है। हम लोग भी कार्य करते हैं। कब कार्य करते हैं? जब हमारे अंदर ऊर्जा होती है तब। यदि ऊर्जा नहीं होगी तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो क्या पता चला आपको? कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। और ऊर्जा के बारे में और भी आगे जाएंगे तो हो सकता है मिले आपको, ठीक है ना। तो ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और ऊर्जा के बारे में और भी बातें बता देता हूं। ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा कैसी राशि है बताइए? ऊर्जा जो है अदिश राशि है। आप सदिश 9th में पढ़े होंगे। तो ऊर्जा जो है वह क्या है? अदिश राशि है। मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है? तो व्युत्पन्न राशि है, ठीक है ना, व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। अदिश को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी है। व्युत्पन्न को क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो ऊर्जा जो है वह अदिश यानी कि स्केलर और व्युत्पन्न यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी है। ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल, ठीक है ना। तो मैंने ऊर्जा के बारे में बताया। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है और व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। स्केलर और डिराइव्ड क्वांटिटी है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। अब देखिए मुझे बताना है प्रकाश क्या है। प्रकाश, तो मैं बता रहा हूं कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है। ऊर्जा का मैंने स्वरूप बोला है, रूप बोला, इसका मतलब क्या है? ऊर्जा का रूप मैं बोल रहा हूं, यानी कि इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऊर्जा का रूप एक ही नहीं है, कोई है। एक ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। यही तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हम लोग पढ़े हैं,
क्या पढ़े हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है, बदलती रहती है, यानी कि ऊर्जा का रूप बदलता रहता है। तो क्या कह सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसके कारण, जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती है। या कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक साधन है, भौतिक कारक है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें क्या होती हैं, दिखाई देती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है अपने आप, बल्कि उसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। हमें वस्तुएं कब दिखाई देती है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो वहां से जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित, देखिए परावर्तन हेडिंग भी है, तो जो परावर्तित होकर आती है किरणें, वे किरणें जब हमारे आंख के लेंस से होकर गुजरती हैं और रेटिना पर पहुंचती हैं, और तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है उल्टा, और वहां से जो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं हैं वह उस प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को देती हैं, और मस्तिष्क हमारा उस प्रतिबिंब को देखता है, तब जाकर हमें वस्तुएं दिखाई देती है। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ने के बाद परावर्तित होकर हमारे आंख के लेंस से होकर गुजरने के बाद रेटिना पर जाता है, और वहां पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वहां से प्रकाश संवेदी जो कोशिकाएं होती हैं उसका जो प्रतिबिंब की सूचना है मस्तिष्क को भेजते हैं, और मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को देखता है सीधा करके। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश वह भौतिक साधन है, भौतिक कारक है, ऊर्जा का वह स्वरूप है जो स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। चाहिए कह सकते हैं कि प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं। प्रकाश के बारे में मैं क्या बोल रहा हूं सुनिएगा जरा ध्यान से। प्रकाश विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसकी खोज किए थे मैक्सवेल ने, ठीक है ना। तो प्रकाश जो है, और उन्होंने ही बताया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। यहां पर अनुप्रस्थ शब्द भी आ गया, ठीक है, विद्युत चुंबकीय भी आ गया, नहीं अनुप्रस्थ भी आ गया, तरंग भी शब्द आ गया। तो हो सकता है कि मैं अलग अलग वीडियोज में आपको जो भी शब्द हैं उनके बारे में मैं बताता जाऊं, जैसे जैसे चैप्टर आता जाएगा, ठीक है, या फिर कहीं कहीं पर मैं बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं चैप्टर वाइज चल रहा हूं ताकि मैं अच्छे से चैप्टर को कवर कर सकूं और जो आपका सिलेबस है उसको कवर कर सकूं, ठीक है। तो हर एक शब्द के बारे में मैं बताऊंगा। तो प्रकाश जो है वह क्या है, अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, जो स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश कैसी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है ना। या फिर आपके सामने मैं एक बात रख देता हूं कि आप विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ लीजिए, अनुप्रस्थ के बारे में पढ़िए, 9th में तरंग वाला चैप्टर होगा तो पढ़ लीजिए, ठीक है। या फिर मैं किसी वीडियोज में आपको ये बातें बताता रहूंगा, ठीक है ना। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, जो स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या क्या हैं, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, LIGHT, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं प्रकाश के गुण, ठीक है। पहला गुण यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है, गमन करता है, गमन करता है।
प्रकाश जो है आपका सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। यहाँ पर निर्वात की बात क्यों हो रही है, सोचिएगा जरा। निर्वात में गमन करता है, गमन करता है, ठीक है। देखिए, जब आप तरंग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्वनि के संचरण के लिए, चलने के लिए, गमन के लिए आपको माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन प्रकाश के लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, और मैक्सवेल जी ने बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की, किसी भौतिक माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो प्रकाश जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण निर्वात में गमन कर सकता है। चौथा क्या है, प्रकाश की जो निर्वात में चाल है, प्रकाश की निर्वात में जो चाल है, प्रकाश की निर्वात में जो चाल है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। क्या मैंने बताया कि प्रकाश की जो निर्वात में चाल है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। अगला गुण क्या है, अगला गुण, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है ना। तो आप पढ़िएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, ठीक है ना, ये सब आप। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश जो है वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। अगला, प्रकाश निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जाता है तो उसकी चाल कम हो जाता है। प्रकाश ठीक है, निर्वात या वायु के अलावा, निर्वात या वायु, ठीक है। मैं ये बता दूं एक बार और कि निर्वात या वायु में ये चाल है, निर्वात या वायु में ये चाल है, ठीक है ना। तो निर्वात या वायु के अलावा प्रकाश अन्य किसी भौतिक माध्यम में जाता है, के अलावा अन्य किसी भौतिक माध्यम में जाता है तो उसकी जो चाल है घट जाती है, कम हो जाती है। क्या मैंने बताया, प्रकाश की जो चाल है यदि निर्वात या वायु के अलावा अन्य किसी भौतिक माध्यम में जाती है तो उसकी चाल जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। प्रकाश जब किसी पृष्ठ पर पड़ता है, ठीक है, प्रकाश जब किसी पृष्ठ पर पड़ता है तो उसका या तो अवशोषण हो सकता है, या परावर्तन हो सकता है, या अपवर्तन हो सकता है, ठीक है ना। प्रकाश किसी पृष्ठ पर पड़ेगा तो क्या होगा, परावर्तन हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है, या अवशोषण हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि प्रकाश को वह वस्तु अवशोषित कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। अगला गुण क्या है प्रकाश में, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, अवशोषण, प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, और भी कुछ गुण होते हैं, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है। प्रकाश में क्या होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, विवर्तन और ध्रुवण होता है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन के साथ साथ व्यतिकरण का भी गुण होता है, विवर्तन का भी गुण होता है, और ध्रुवण का भी गुण होता है। तो व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, ये आपको बाद में पढ़ना है, 12th में आपको पढ़ना है। लेकिन परावर्तन और अपवर्तन ये आपको इसी 10th क्लास में ही पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी रह गई बात विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, तो ये मैं किसी वीडियोज में आपको बता दूंगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे। और तो देखिए प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। पहला गुण क्या है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है ना। निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की जरूरत नहीं होती है। माध्यम रहेगा तभी भी गमन करेगा, नहीं रहेगा तभी भी गमन करेगा। प्रकाश की निर्वात में या वायु में जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होने के साथ साथ कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है उनका गुण ही होता है कि अनुप्रस्थ होती है, वो अनुदैर्ध्य हो ही नहीं सकती। अगला गुण क्या है कि प्रकाश निर्वात या वायु के अलावा अन्य किसी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल कम हो जाती है। अगला गुण क्या है कि प्रकाश में जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसका परावर्तन हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है या अवशोषण हो सकता है। जैसे एक शीशे पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है बताइए? एक शीशे पर पड़ेगा तो कुछ प्रकाश इधर आ जाएगा, ठीक है, तो वो परावर्तन कहा जाएगा। कुछ प्रकाश उससे गुजर जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। मान लीजिए ईंट है, ईंट पर प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा? ईंट जो है उस प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, ठीक है, और खुद गर्म हो जाएगा तो वह अवशोषण हो जाएगा। यानी प्रकाश किसी पृष्ठ पर पड़ता है, किसी वस्तु पर पड़ता है तो परावर्तन, अपवर्तन या अवशोषण हो सकता है। प्रकाश में परावर्तन के साथ, अपवर्तन के साथ व्यतिकरण का गुण होता है, विवर्तन का गुण होता है, ध्रुवण का गुण होता है, ठीक है ना। तो केवल आपको ये नाम याद रखना है, जब आप 12th में जाएंगे तो इन गुणों के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए अब मैं आपको और एक बात बता देता हूं। प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वह कितना है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वह कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है ना। कुछ कुछ किताबों में लिख देते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, जानते ही हैं कि ये सब चीजें लगभग में लिखी जाती हैं, नियरली अबाउट लिखी जाती हैं। तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम है, या मान लीजिए उसी के नियरली अबाउट है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है तो यहाँ पे बता दूं, एंगस्ट्रॉम जो है वो दूरी का मात्रक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना। तो ये सारे गुण आप याद कर लीजिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया? प्रकाश बताया कि प्रकाश क्या होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया? प्रकाश के गुण मैंने बताया, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्सेज, लाइट सोर्सेज। प्रकाश स्रोत क्या होते हैं बताइए? लाइट सोर्सेज। तो स्रोत का मतलब क्या है? स्रोत मैंने कोई चीज हमको कहां से मिलती है वो उसका स्रोत होता है। जैसे जल का स्रोत क्या है? जल हमको कहां से मिलता है? जल हमको कुएं से मिलता है तो जल का स्रोत कुआं हो जाएगा। जल हमको कहां? हैंडपंप से मिलता है तो हैंडपंप होगा। नदी से मिलता है, समुद्र से मिलता है, तो ये स्रोत है, ठीक है। तो वैसे ही प्रकाश स्रोत का मतलब प्रकाश हमको कहां से मिलता है वह वस्तु प्रकाश स्रोत कहा जाएगी। तो प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे बताइए? प्रकाश जिन वस्तुओं से मिलता है उन वस्तुओं को ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिन वस्तुओं से मिलता है हमें उन वस्तुओं को क्या बोलते हैं? लाइट सोर्स कहते हैं। जैसे बताइए सूर्य से हमको प्रकाश मिलता है कि नहीं? सन से मिलती है, मिलता है। तो सूर्य क्या है? प्रकाश स्रोत है। लालटेन हुआ, ठीक है, लालटेन से प्रकाश मिलता है ना, तो लालटेन प्रकाश स्रोत हुआ, ठीक है ना। वैसे ही आपको तमाम, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा से भी मिलता है ना,
तो चंद्रमा हुआ। जो भी तारे हैं, तारे से भी प्रकाश हमको मिलता है ना, तो तारे भी क्या हो जाएंगे, प्रकाश स्रोत हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही तमाम चीजें हैं। टॉर्च हुआ, टॉर्च से भी हमें मिलता है ना, तो टॉर्च भी क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत हो जाएगा, ठीक है ना। बल्ब बताइए, बल्ब भी प्रकाश स्रोत हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें एक खास बात देखिए, मैंने सूर्य लिखा है, लालटेन लिखा है, चंद्रमा लिखा है, तारे लिखा है, टॉर्च लिखा है, बल्ब लिखा है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हमने बनाया, यानी कि मानव ने बनाया है, ठीक है। और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसे प्रकाश स्रोत हैं जो हमने नहीं बनाया, यानी कि वो पहले से ही मौजूद हैं। तो जिन वस्तुओं को, जिन प्रकाश स्रोतों को मानव ने बनाया है, यानी हम लोगों ने बनाया है, उसे हम बोलते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत। और जो पहले से हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ठीक है ना। तो प्राकृतिक स्रोत क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है बता सकते हैं आप, ठीक है। नेचुरल लाइट सोर्स, नेचुरल लाइट सोर्स, ठीक है। और कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या है बताइए, आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज, चलिए। तो इसमें सूर्य क्या है बताइए, तो सूर्य को आपने बनाया नहीं, सूर्य पहले से मौजूद है, तो सूर्य जो है वह प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाएगा। चंद्रमा क्या है बताइए, चंद्रमा को हमने नहीं बनाया है, मानव ने नहीं बनाया है, तो चंद्रमा भी आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो जाएगा। तारे हुआ, तारे क्या हुआ, ठीक है, हमने नहीं बनाया है, वो भी क्या हो जाएगा बताइए, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो जाएगा। जुगनू हुआ, उससे भी मान लीजिए प्रकाश होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत उसमें भी होता है, ठीक है। लेकिन लालटेन जो है ये तो हमने बनाया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। टॉर्च क्या हो जाएगा, हमने बनाया है ना, तो ये कृत्रिम प्रकाश स्रोत हो जाएगा। बल्ब क्या है, बल्ब क्या है बताइए, कृत्रिम प्रकाश स्रोत है, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश जिन वस्तुओं से मिलता है उनको हम प्रकाश स्रोत का नाम देते हैं, लाइट सोर्स का नाम देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं बनाने के आधार पर। यदि मानव ने बनाया है तो उसको कृत्रिम प्रकाश स्रोत बोलेंगे, यदि पहले से मौजूद है यानी प्रकृति में पहले से ही मौजूद है उनको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब एक बात बता देता हूं, इसमें दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं और अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। लुमिनस लाइट सोर्सेज और अदीप्त को क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्सेज, ठीक है। तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, इसमें सूर्य के बारे में सोचिए कि सूर्य स्वयं प्रकाश देता है कि किसी अन्य वस्तुओं से प्रकाश वो लेकर देता है। सूर्य का स्वयं का प्रकाश होता है, तो जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश होता है उसको हम दीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं, और जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वे अन्य वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे बोलते हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं के प्रकाश से दिखाई देती हैं, उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे बोलते हैं,
वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जो अन्य स्रोत के माध्यम से चमकते हैं, दिखाई देते हैं, उनको हम बोलते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। अच्छा एक बात बताइए, चंद्रमा को लीजिए, चंद्रमा दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाएगा कि अदीप्त कहा जाएगा? चंद्रमा। तो चंद्रमा आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है वह सूर्य के प्रकाश को, प्रकाश की सहायता से वह चमकता है, दिखाई देता है हमको, ठीक है। तो इसलिए जो चंद्रमा है उसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तो चंद्रमा क्या कहा जाएगा? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाएगा, नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स कहा जाएगा, ठीक है। वैसे ही कांच, कांच बताइए, कांच, कांच, कांच क्या है? शीशा हमको किससे दिखाई देता है? जब उस पर प्रकाश पड़ता है, तब टार्च का प्रकाश पड़ेगा तब दिखाई देगा, वो उसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है। ये नहीं है कि आप अंधेरे कमरे में रख देंगे शीशा तो आपको दिखाई देगा, नहीं। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि स्वयं का प्रकाश नहीं है। लेकिन अंधेरे कमरे में आप सूर्य को रख देंगे, टॉर्च को रख देंगे, लालटेन को रख देंगे तो दिखाई देगा जलाकर, ठीक है ना। तो इसलिए दिखाई देंगे क्योंकि सूर्य में, लालटेन में, टॉर्च में, बल्ब में स्वयं का प्रकाश होता है, तो ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। लेकिन कांच हुआ, चंद्रमा हुआ, लकड़ी हुआ, पत्थर हुआ, ईंट हुआ, ये कब दिखाई देंगे? जब इस पर किसी अन्य वस्तु का प्रकाश पड़ेगा तब। तो दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? लुमिनस लाइट सोर्स किसे कहते हैं? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से दिखाई देते हैं, स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहे जाते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य हुआ, लालटेन हुआ, ठीक है, तारे हुआ, ठीक है, टॉर्च हुआ, बल्ब हुआ, ये दीप्त प्रकाश स्रोत है। अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? वे वस्तुएं जो, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जो अन्य वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, दिखाई देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा हुआ, चाहे मेज हुआ, कुर्सी हुआ, लकड़ी हुआ, बल्ब हुआ, पत्थर हुआ, ये सब, ठीक है ना। तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या है? प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिन वस्तुओं से होकर जाता है, गुजरता है, प्रकाश जिन वस्तुओं से होकर गुजरता है, जाता है, उन वस्तुओं को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश वायुमंडल से आकर जा रहा है, यानी कि वायु से होकर आ रहा है, तो वायु क्या कहा जाएगा? प्रकाशिक माध्यम कहा जाएगा। प्रकाश निर्वात से होकर आ रहा है तो निर्वात क्या कहा जाएगा? प्रकाशिक माध्यम कहा जाएगा। मान लीजिए प्रकाश जल में जा रहा है तो जल क्या कहा जाएगा? प्रकाशिक माध्यम कहा जाएगा। मान लीजिए प्रकाश कांच पर पड़ रहा है तो कांच क्या कहा जाएगा? प्रकाशिक माध्यम कहा जाएगा। मान लीजिए कांच ईंट पर पड़ रहा है तो ईंट क्या कहा जाएगा? प्रकाशिक माध्यम कहा जाएगा। तो प्रकाश जिन वस्तुओं से होकर गुजरता है, जाता है, उन वस्तुओं को ही हम लोग क्या नाम दिए हैं? प्रकाशिक माध्यम नाम दिए हैं, ऑप्टिकल मीडियम नाम दिए हैं, ठीक है ना। तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम के प्रकार, प्रकाशिक माध्यम के प्रकार, प्रकाशिक माध्यम के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है ना। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन होते हैं प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के? तो पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी, ठीक है ना। पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी माध्यम क्या होता है? तो ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश क्या होता है? आर पार हो जाता है, जिससे हम आर पार देख सकते हैं। जिन वस्तुओं के हम आर पार देख सकते हैं उन वस्तुओं को हम लोग क्या नाम दिए हैं? प्रकाशिक पारदर्शी माध्यम नाम दिए हैं।
जिन वस्तुओं से प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है, नहीं गुजर पाता है, उनको हम लोग क्या नाम दिए हैं? अपारदर्शी नाम दिए हैं। ठीक है ना। जिन वस्तुओं से प्रकाश का आंशिक भाग गुजर जाता है, आता जाता है, थोड़ा मोड़ा दिखाई देता है, उनको हम क्या कहते हैं? अल्प पारदर्शी कहते हैं। ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये नहीं कि ये वीडियोज ख़त्म हो गई है, ये आपका टॉपिक ख़त्म है। अगले वीडियोज में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। चूँकि हम लोग ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं बना रहे हैं, इसलिए अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यहीं से विद्युत पढ़ेंगे, जो प्रकाशिक माध्यम के प्रकार हैं। ठीक है ना। तो बस धन्यवाद। आप ये वीडियोज पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर, और बेल आइकन को दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।